प्रभावशाली टिप्स की, जो न सिर्फ आपको बेहतर इंसान बनाएंगे बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी समझ नहीं आता कि इसकी शुरुआत कहां से करें। क्या बड़े-बड़े बदलाव करने होंगे या कुछ छोटी-छोटी आदतें भी हमें इस दिशा में ले जा सकती हैं? आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही विचार साझा करूंगा जो सुनने में बहुत साधारण लगेंगे, लेकिन अगर आपने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए एक अद्भुत परिवर्तन आप महसूस करेंगे। ये टिप्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि जीवन के वो मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें हम अक्सर जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। एक बेहतर इंसान बनने का सफर खुद को समझने से शुरू होता है, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने से शुरू होता है और दूसरों के प्रति संवेदना और सम्मान रखने से शुरू होता है। जब हम अंदर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमें अपने काम में अधिक संतुष्टि मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण, हम खुद के साथ शांति महसूस करते हैं। तो आइए आज हम मिलकर उन 14 सरल कदमों पर चर्चा करें जिन्हें अपनाकर आप न केवल खुद को बल्कि अपनी पूरी दुनिया को और खूबसूरत बना सकते हैं। ये एक और हर छोटा बस जरूरत है एक दृढ़ निश्चय की और इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा याद रखिए। बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है और आप में वो शक्ति है कि आप वो बदलाव ला सकें। दोस्तों, हमारी सोच में अपार शक्ति होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं और वैसी ही हमारी दुनिया हमें नजर आती है। अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें हर चीज में बुराई दिखेगी, हर परिस्थिति मुश्किल लगेगी। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें कोई ना कोई उम्मीद की किरण, कोई ना कोई सीखने का अवसर जरूर नजर आएगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। आपको इसे गहराई से समझना होगा। अक्सर जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ जाता हुआ महसूस होता है। ऐसे समय में नकारात्मक होना बहुत आसान है, शिकायतें करना बहुत आसान है, लेकिन एक बेहतर इंसान बनने की पहली सीढ़ी यही है कि हम ऐसे समय में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सच्चाई से मुंह मोड़ लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस बुरी परिस्थिति में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। क्या पता वह चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आई हो, हमें और मजबूत बनाने आई हो। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। यह एक बुरी स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं। आप दुखी हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सकारात्मक पहलू ढूंढने की कोशिश करें तो शायद ये एक मौका हो सकता है कुछ नया करने का, अपने किसी शौक को प्रोफेशन बनाने का या शायद उससे भी बेहतर नौकरी पाने का। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है, बस हमें उस संकेत को पहचानने की जरूरत है और यह पहचान सकारात्मक सोच से ही आती है। तो आज से यह अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदलने की कोशिश करें। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपके कर्म भी सकारात्मक होंगे और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है अपने जीवन को बदलने का। आसान है। दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझें, उनके प्रति सहानुभूति रखें। सहानुभूति का मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं होता, बल्कि खुद को दूसरे की जगह रखकर उसके दर्द, उसकी खुशी, उसकी परेशानी को महसूस करने की कोशिश करना होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर करुणा का भाव जागृत होता है और हम लोगों से और गहराई से जुड़ पाते हैं। यह गुण हमें अधिक मानवीय और समझदार बनाता है। हम अक्सर लोगों को उनके व्यवहार के आधार पर जज कर लेते हैं, बिना यह जानने की कोशिश किए कि उनके उस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति गुस्से में हो क्योंकि वह अंदर से बहुत परेशान है, या कोई चुप हो क्योंकि उसे किसी बात का गहरा दुख है। जब हम सहानुभूति रखते हैं तो हम इन बाहरी परतों को भेद कर इंसान के मन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि हम बेवजह के मनमुटाव और गलत फहमियों से भी बच जाते हैं। सहानुभूति का अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले लोगों को ध्यान से सुनें,
बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी बातों को, उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें, अगर मैं इनकी जगह होता तो मुझे कैसा महसूस होता। यह छोटा सा सवाल आपको उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद करेगा। किसी को सलाह देने या जज करने से पहले बस उनकी भावनाओं को स्वीकार करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उन्हें समझते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारी भावनाओं का सम्मान करने लगते हैं। सहानुभूति एक पुल की तरह है जो दिलों को जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब इंसान हैं और हम सब की अपनी अपनी मुश्किलें और खुशियां हैं। जब हम एक दूसरे के दर्द को बांटते हैं और खुशियों में शामिल होते हैं तो यह दुनिया अपने आप एक बेहतर जगह बन जाती है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप देखेंगे कि आपके आसपास कितने सकारात्मक बदलाव आते हैं। दोस्तों, हमारी वाणी में अद्भुत शक्ति होती है। हमारे शब्द किसी के लिए मरहम का काम कर सकते हैं तो किसी के दिल पर गहरे घाव भी छोड़ सकते हैं। एक अच्छा इंसान बनने की राह में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा सच्चा बोलें, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखें कि हमारी वाणी मीठी हो, विनम्र हो। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच को इस तरह से कहना कि किसी को ठेस पहुंचे, ये बुद्धिमानी नहीं है। सच्चा बोलने का अर्थ है कि हम ईमानदारी बरतें, जो बात जैसी है उसे वैसा ही प्रस्तुत करें, उसमें कुछ छिपाएं या बढ़ाएं नहीं। यह हमारे चरित्र की मजबूती को दर्शाता है। लेकिन इसके साथ ही मीठा बोलना भी उतना ही जरूरी है। मीठा बोलने का अर्थ है कि हमारे शब्दों में कड़वाहट न हो, गुस्सा न हो, अहंकार न हो। हमारे शब्द ऐसे हो जो सुनने वाले को सुकून दें, उसे प्रेरित करें, न कि उसे नीचा दिखाएं या उसे आहत करें। कई बार हम गुस्से में या जल्दबाजी में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। कटु वचन तीर की तरह होते हैं जो एक बार कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आते। वे रिश्तों में दरार डाल सकते हैं, दिलों में नफरत पैदा कर सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले एक पल रुककर सोचना बहुत जरूरी है। खुद से पूछें कि जो मैं कहने जा रहा हूँ क्या वह सच है, क्या वह जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह दयालु है। अगर आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आई या आप किसी से असहमत हैं, तो भी अपनी बात को शांति और सम्मान के साथ रखना सीखें। आलोचना भी रचनात्मक तरीके से की जा सकती है, जिससे सामने वाले को अपनी गलती सुधारने का मौका मिले, न कि वह अपमानित महसूस करे। याद रखिए, आपके शब्द आपकी पहचान बनाते हैं। अपनी वाणी को इतना मधुर और सत्यनिष्ठ बनाइए कि लोग आपको सुनना चाहें, आपसे बात करना चाहें। यह अभ्यास आपको न केवल एक बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि आपके सामाजिक जीवन को भी सुखद बनाएगा। चैप्टर 4, टाइटल, झूठ से बचें, चाहे हालात जैसे भी हो, ईमानदारी को अपनाएं। दोस्तों, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हर बेहतर इंसान की नींव होता है। झूठ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे अंदर एक बोझ पैदा करता है। एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इससे न केवल हमारी मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि दूसरों की नजर में हमारा विश्वास भी कम हो जाता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा सच का दामन थामे रहना चाहिए। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, किसी मुसीबत से बचने के लिए या किसी छोटे मोटे फायदे के लिए। उन्हें लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है दोस्तों। हर झूठ हमारे चरित्र पर एक दाग छोड़ जाता है, और जब झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो सच बोलना मुश्किल लगने लगता है। ईमानदारी हमें अंदर से मजबूत बनाती है, हमें आत्मसम्मान देती है। जब आप हमेशा सच बोलते हैं तो आपको किसी बात का डर नहीं रहता। आपको यह याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने किससे क्या कहा था। आपका जीवन सरल और पारदर्शी हो जाता है। हाँ, यह हो सकता है कि कभी कभी सच बोलने से आपको तात्कालिक रूप से कोई नुकसान उठाना पड़े या कोई आपको गलत समझे, लेकिन यकीन मानिए, लंबे समय में ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। ईमानदारी को अपनाना एक चुनाव है, एक संकल्प है। यह आसान नहीं हो सकता, खासकर तब जब आसपास के लोग बेईमानी का सहारा ले रहे हों। लेकिन आपको अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना है। अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को ईमानदारी का महत्व सिखाएं। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी बातों में ईमानदार होते हैं, तो हम न केवल खुद एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। तो
आज से यह प्रण लें कि आप हमेशा सच बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चैप्टर 5 टाइटल, धैर्यपूर्वक सुने। हर किसी को अपनी बात कहने का